जय हिंद। भारतीय दर्शन के सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम शुरुआत एक त्रुटि सुधार से करेंगे। मैंने आपको पहले ही जो डे था उसमें बताया हुआ था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2012 से लेकर के 2024 का, उसका एनालिसिस दिया था और उसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो गई थी। त्रुटि ये थी कि 2022 मिनट दर्शन से, भारतीय दर्शन से 2 क्वेश्चन आया था जिसे मैं मेंशन नहीं कर पाया था। तो अगर आपके ज़हन में ये बात रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हालांकि इसके डाटा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय दर्शन से अब तक टोटल 38 प्रश्न आ चुके हैं, जबकि 21 प्रश्न कला संस्कृति। यहाँ पर लिटरेचर के जो कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से कनेक्टेड ही है, कोई हट के क्वेश्चन नहीं है। तो आप इस साहित्य के प्रश्न को भी आप भारतीय दर्शन में ऐड कर सकते हैं। एक दो प्रश्न ही है जो फुल्ली लिटरेचर से है, बाकी दो तीन प्रश्न जैसे विशुद्धि मग्न के रचयिता कौन है, तो वो हमारे बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो वो एक प्रकार से भारतीय दर्शन का ही क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पहले क्लास में। तो अपने इस फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेद और उपनिषद की एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेद को। तो वेद जो होता है वो वेद क्या है, तो वेद शब्द को देखेंगे ना तो ये संस्कृत के विद धातु से बना होता है। विद का मतलब क्या होता है, जानना, या इसी को हम ज्ञान बोलते हैं। तो वेद विद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। इसे अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब जिसे पुरुषों के द्वारा रचा नहीं गया है, मतलब ईश्वरों ने सुनाई है और पुरुषों ने इसको रचा है, इसको लिखा है। तो रचा तो नहीं है, रचनाकार स्वयं तो नहीं है, ठीक है। और इसको क्या माना जाता है, और इसको नित्य माना जाता है, सनातन माना जाता है। मतलब संसार के जितने भी नियम निकलते हैं इसी से निकलते हैं, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, सनातन। इसमें जो भी बात लिखी गई अकाट्य सत्य है। तो वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और हमें अब तक 4 वेदों की प्राप्ति हुई है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चतुर्वेद भी कहते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में हमको 4 वेदों की जानकारी मिलती है और वैदिक कालीन समाज की जानकारी हमको मिलती है। तो इसके बारे में हम इतिहास में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पर मूल रूप से वेदों को देखना है। तो इसके हम लिटरेचर फॉर्म में ना देख करके ना भारतीय दर्शन के संबंध में देखेंगे। तो सबसे जो पहला वेद है वो है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। और इसमें टोटल ना 10 मंडल है और 1028 इसमें सुक्तियां हैं। तो ध्यान में रखना है टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है, 1028। तो इसको सबसे प्राचीन है और देवताओं की है ना, देवताओं की वंदना में, स्तुति में इसको लिखा गया है। तो ये है हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की एक बात याद रखनी है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ना गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचयिता जो है वो विश्वामित्र है। इसी प्रकार हमारा 10वां मंडल आता है जिसमें पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनकी चर्चा की गई है। बताया गया है कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, ठीक है, और भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में हमारी जो समाज में थी वो पूरी तरह से कर्म मूलक थी, वो जन्म मूलक सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, तो जटिलताएं ऋग्वेद में तो नहीं थी। तो ये दो बात को ऋग्वेद के संबंध में ध्यान में रखना है। और ऋग्वेद के जो मुख्य पुरोहित होता है, पृष्ठ होता है ना, उसका वाचन करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसके होत्री, ठीक है। तो ऋग्वेद के संबंध में इतनी जानकारी ध्यान में रखना है। बाकी जो इसके साहित्य के संबंध में जानकारी है वो साहित्य वाले सेक्शन में ऐड करके बताएंगे। यहाँ पर जो चीज़ जरूरी है वही हम बता रहे हैं। अगला है हमारा सामवेद, और इसे हम भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो ये गे फॉर्म में है, मतलब पद्य रूप में, मतलब ये गायन के लिए लिखा गया है। तो संगीत का प्राथमिक ग्रंथ कौन सा है, सामवेद। स्वयं श्री कृष्ण जी ने सामवेद को अपना स्वरूप माना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसके जो पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उद्गाथा, क्या बोलते हैं उसको, उद्गाथा, ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की विधियों को बताया गया है। और ये दो रूपों में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में हमको मिलता है। तो वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है, तो क्या बोलोगे आप इसको, यजुर्वेद, ठीक है। इसके जो पुरोहित है उसको अर्धव्यू कहा जाता है। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, औषधियाँ, सांसारिक नियम, ठीक है, मतलब जादू टोना, मतलब ऐसी अनार्य मान्यताओं को शामिल करने के कारण इसको अनार्य वेद भी कहा जाता है। तो ये तीनों को हम कहते हैं वेदत्रयी, और इसको मिला देते हैं तो चतुर्वेद। इन तीनों को आर्यवेद और इसको अनार्यवेद कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी हुआ था।
चलिए नेक्स्ट, याद हो गया होगा समझता हूँ। तो 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में एक बात याद रखना है, टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? 10, सूक्तियों की संख्या 1028। ठीक है, किसने लिखा गया है? देवताओं की स्तुति में। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का है, और जबकि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी गई है। और इसके पुरोहित को, इसके ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ये पुरोहित, या इसी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, पुरोहित या इसी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। ध्यान में रखना, आप कंफ्यूजन मत होना, ब्राह्मण और पुरोहित एक ही मतलब हुआ। तो होत्री, उद्गाता, अर्धव्यू और ब्रह्मा, इसको याद कैसे करोगे? हुआब करके। देखिए, एच ले लो, यू ले लो, ए कर लो और बी कर लो, है ना, हुआब। और ऋग्वेद को कैसे याद करोगे? रसिया करके, RSYA। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का कौन है हमारा? ठीक है, क्या याद रखोगे? होत्री। ठीक है, होत्री, और सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अर्धव्यू, और इसका हमारा जो अथर्ववेद है उसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। तो ये 4 इसके ब्राह्मण पुरोहितों को भी ध्यान रखना है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसके विकास को देखते हैं, वेदों के विकास को, कि इसके क्या क्या भाग वगैरह होते हैं। तो वैदिक साहित्य के क्रमिक विकास को देखना है। तो वैदिक जो ज्ञान है ना, एक बीज की तरह है ना, एक बीज से विशाल वृक्ष बना है। जैसे वेद को आप बीज बोल लो, और जो पूरा इसके बाद हमारा क्या आएगा? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद के बाद क्या आया? वेदांत। तो वेद क्या है? बीज है, और इसी से हमारा पूरा एक वृक्ष तैयार हुआ है, जिसमें हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके बाद तो वेदांत, दर्शन, तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो जो मूल जो 4 वेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या क्या बोलोगे? संहिता के अंतर्गत हमारा जो 4 वेद है उसी को ही कहा जाता है। इस 4 वेद में क्या क्या हो गया? रसिया। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों को क्या बोलते हैं हम? संहिता। इसमें मूल मंत्र और स्तुतियां दी गई है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको एकदम क्रम से लिखना है ना, ऊपर नीचे नहीं करना है। सबसे पहले संहिता आएगा, और संहिता के बाद क्या आएगा? ब्राह्मण। तो दूसरा ही स्थान है ब्राह्मण का। और इसमें जो ये मंत्र दिए गए हैं संहिता में, उसकी व्याख्या और यज्ञों के नियम के बारे में बताया गया है। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, इससे संबंधित एक फेमस और सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तो बोलो कि सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है वो? तो शतपथ ब्राह्मण है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला है हमारा आरण्यक। तो ब्राह्मण के बाद क्या आएगा? आरण्यक। तो संहिता और आरण्यक के बीच की कड़ी को हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बाद क्या आया? आरण्यक। और आरण्यक के बाद क्या आएगा? उपनिषद। तो उपनिषद और ब्राह्मण को जोड़ने वाला ग्रंथ क्या है? आरण्यक। तो दोनों के बीच की कड़ी क्या है? आरण्यक। सबसे पहले हमको संहिता को समझने के लिए हमको ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद फिर अरण्यक। अरण्य का शब्द संस्कृत का शब्द है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और इसको केवल और जंगल में पढ़ा और सीखा जा सकता है, इसीलिए इसको अरण्यक कहा जाता है। और यहाँ कर्म कांड से हट करके ना चिंतन शुरू हुआ। देखिए, है ना, मतलब उपनिषद से पहले देखो थोड़ा चिंतन स्टार्ट हो गया, और इसमें बहुत ज्यादा किसकी? यज्ञों के नियम। यज्ञ मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हुआ? कर्म कांड ही तो हुआ ना। तो यहाँ पर कर्म कांड, और यहाँ पर कर्म कांड से हटकर चिंतन स्टार्टेड हो रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट कब हो गया है? अरण्यक में। क्रिटिकल थिंकिंग का स्टार्टिंग कब हुआ? बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? अरण्यक में। और अरण्यक के बाद आएगा हमारा उपनिषद। ये 3 शब्दों से बना, उप धन्नी धन सद, है ना। उप का मतलब होता है, ठीक है, गुरु के समीप बैठना। आगे मैं इसको समझाऊंगा, अभी जल्दी से समझा देता हूँ। तो उपनिषद क्या है? ये शुद्ध रूप से दर्शन की किताब है और अध्यात्म की किताब है। मतलब दर्शन की प्राथमिक किताब बोलोगे तो किसको बोल सकते हो? उपनिषद को। इन्हें वेदांत कहा जाता है। क्यों वेदांत बोल रहे हैं? कि देखो, जो हमारे 4 वेद है ना, 4 वेद, तो उसके सबसे अंत में आ रहा है कि नहीं? चौथे नंबर में। तो बताओ, वेदों का अंत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम और सर्वोच्च भाग है। तो सबसे सर्वोच्च भाग किसको बोला जाता है? उपनिषद को बोला जाता है। अब एक एक करके हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का अध्ययन करते हैं, और आप देखोगे कि मेरे पढ़ाने में आप एक ही पैटर्न को पाओगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको समझना। जब तक समझोगे नहीं आपको याद नहीं होगा। और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इस पीडीएफ के अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले इसकी अर्थ और परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैदिक साहित्य के एक भाग है, और इस भाग में कुछ तो बताए होंगे ना। तो इसमें क्या है? इसमें यज्ञ, कर्मकांड
और विधियों का विस्तृत वर्णन मिलेगा। आपको 3 चीज़ मिलेगा, यज्ञ, कर्मकांड और कर्मकांड है ना, यज्ञ की विधियाँ। तो कर्मकांड विधियाँ एक ही मतलब हुआ, तो यज्ञ, कर्मकांड और उसकी विधियों का विस्तृत वर्णन हमको किसमें मिलेगा, तो ब्राह्मण ग्रंथ में। और ये क्या करते हैं, मंत्रों की व्याख्या किसकी, संहिता, और संहिता मतलब कौन सा हुआ, है ना, रसिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों की व्याख्या करता है। तो इसका अर्थ और परिभाषा आपको समझ आ गया होगा। एकदम मूल बात को हमको समझना है। और वैदिक साहित्य में स्थान बोलोगे तो सेकंड नंबर में स्थान है। ये देखो, ये जो स्थान है उसको मैं आगे जाकर के बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहीं पर आप सभी चीज को समझ लो। ब्राह्मण का स्थान दूसरा, संहिता का पहला, अरण्यक का तीसरा और उपनिषद का चौथा। ठीक है, ब्राह्मण का क्या काम है, संहिता और अरण्यक को जोड़ना। अरण्यक का काम क्या है, ब्राह्मण और उपनिषद को जोड़ना। तो आप इसको समझिएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड प्रधान साहित्य है, क्योंकि इसमें यज्ञ, कर्मकांड और विधियों का विस्तृत वर्णन है, इसलिए इसको हम कर्म कांड प्रधान साहित्य कहते हैं, किसको, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण लोग भी ऐसे देखिएगा, याद कैसे रहेगा आपको, ब्राह्मण लोग यज्ञ विज्ञ करते हैं कि नहीं, यज्ञ को क्या बोला जाता है, कर्मकांड। तो ऐसे ही याद हो गया भाई, ब्राह्मण किससे संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित, यज्ञ से संबंधित, विधियों का वर्णन, क्योंकि ब्राह्मण ही लोग तो जानते हैं ना कि कैसे पूजा करना है, कैसे पूजा नहीं करना है। हम लोग को क्या आता है यार, उसमें जो भी स्वाहा बोलते हैं तो बस बस है, उसके बाद तो वहा वहा है पूरा, स्वाहा बोले जाल दिए हो गए, हम लोग को कुछ थोड़ी आता है। तो किसको आता है, सब ब्राह्मणों को आता है। तो ब्राह्मण लोग विधि विधान बताते हैं, कर्मकांड बताते हैं, यज्ञ बताते हैं, हम लोग थोड़ी कुछ कर पाएंगे। तो ब्राह्मण का संबंध, ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है, वैदिक कर्मकांडों से है। ठीक है, और मंत्रों की व्याख्या भी कौन करेगा, वही लोग करते हैं, हम लोग को थोड़ी कुछ आता है। सब कौन करते हैं, ब्राह्मण लोग। तो बस सभी समाज में सब लोगों का महत्व है, हम किसी का खंडन नहीं करते। इसका जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व को माना जाता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, इस पॉइंट को याद मत कहिए, ठीक है, मत करिएगा। वैदिक काल का उत्तरार्ध, उत्तर अर्ध, है ना, उत्तरार्ध का मतलब क्या, बाद का काल है। ठीक है, विषय वस्तु हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसमें यज्ञ की विधियां बताई गई है। इसमें हमारा अग्निहोत्र, है ना, सोम यज्ञ, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इन सब के बारे में चर्चा मिलेगा। यज्ञों के नियम अनुष्ठान मिलेंगे, पुरोहितों की भूमिका में वृद्धि होगी, देवताओं के महत्व में वृद्धि होगी। और कर्मपाल सिद्धांत की प्रारंभिक झलक हमको अगर किसमें मिलती है बोलोगे, तो बोलोगे ब्राह्मण मंत्र में। ठीक है, सॉरी, ब्राह्मण ग्रंथ में। कर्मफल सिद्धांत का मतलब यज्ञों के द्वारा बताया गया है कि इसी से हम अपने कर्म फल से कर्म का फल मिलेगा, हमको अपने अपराधों से मुक्ति मिलेगी, हमको क्षमा मिलेगी, हमको मोक्ष मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देवताओं का स्थान बढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं पुरोहितों की भूमिका बढ़ रही है, क्योंकि भाई हम तो नहीं कर सकते, यज्ञ करेगा कौन, ब्राह्मण करेगा, पुरोहित करेगा। तो समाज में कर्मकांड बढ़ा, समाज में जटिलताएं आई, पुरोहितों की भूमिका में वृद्धि हुई। तो ये आपने देखा है इतिहास में, हमने इसको पढ़ा भी दिया है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। तो कुछ को याद कर लेना भाई, प्रत्येक जितने भी हमारे वेद है ना, सबके कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, ऋग्वेद का क्या बोलोगे, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, एक याद रखिएगा। ऋग्वेद का क्या है हमारा, ऐतरेय और कौशितकी। जबकि यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है, एक है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल के अंतर्गत क्या आएगा, शतपथ, शुक्ल के अंतर्गत शतपथ और कृष्ण के अंतर्गत तैतरी। तो शतपथ सबसे प्राचीन हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ और तैतरी किस में आएगा, एसटी। ठीक है, एसटी हमारा किस में आ जाएगा, यजुर्वेद में। ठीक है, इसी प्रकार आता है हमारा जैमिनी और पंचविश, जैमिनी और पंचविश, जैमिनी और पंचविश। तो ये किसका है, हमारा सामवेद का, ये किसका है, यजुर्वेद का, और ये किसका है, ऋग्वेद का। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण एक आता है हमारा, गोपथ ब्राह्मण, और ये किसका है, हमारा अथर्ववेद का। तो इसको क्या करोगे जी, तो इसको याद कर लेना यार, आप कैसे भी करके, कैसे याद कर सकते हो, AK ST और उसके बाद फिर क्या बोलोगे, JP प्लस गोपथ। तो ऐसा आप याद कर लो, आपको इससे बेहतर तरीका आपके पास होगा तो आप उसके थ्रू किए, क्योंकि मेरे को ना ये जो ट्रिक व्रिक बनाना मुझे पसंद नहीं आता। तो आप दो दो के फॉर्म में याद कर लीजिएगा, AK, ठीक है, AK ST JPG। ठीक है, JPG कैसे याद रखोगे, AK ST JPG। ए से क्या हुआ, ऐतरेय, के से कौशितकी, एस से क्या बोलोगे, शतपथ ब्राह्मण, टी से तैतरी, और जे से क्या हो गया हमारा जैमिनी, और पी से क्या हो गया पंचविश, और जी से क्या हो गया गोपा। तो AK ST JPG, AK ST JPG, AK ST JPG। और रसिया वाला तो याद रहेगा ही आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ याद कर लोगे।
शतपथ ब्राह्मण में किस चीज के बारे में बताई गई है? तो देखो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। इसलिए मैं केवल शतपथ को बता रहा हूँ, बाकी कुछ को नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है बोलेंगे तो शतपथ को बोलोगे। किसको बोलोगे? शतपथ को। और इसी में ना अश्वमेध यज्ञ है ना, अश्वमेध यज्ञ बहुत देखे होगे पिक्चर विक्चर में जो आती है या रामायण महाभारत में। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता है, और घोड़ा जहाँ जाएगा वो साम्राज्य किसका हो जाएगा? उस जो यज्ञ कराने वाले राजा का हो जाएगा। अगर कोई इसका क्या करता है, विरोध करता है, घोड़े को पकड़ लेगा, तो जो यज्ञ कराया है राजा उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ भी राजा मुरध्वज का शासन हुआ है भाई, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो उसको, उस घोड़े को कौन पकड़ लिए थे? मुरध्वज। फिर मुरध्वज फिर पांडवों के बीच में समझौता कराए कौन? हमारे कृष्ण जी। तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया जाता है। और इससे संबंधित जो ऋषि है उसका नाम है याज्ञवल्क्य। ठीक है। और इस शतपथ ब्राह्मण में हमको सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इस बात को याद रखना। इसकी विशेषताएं क्या है? ये गद्य शैली में है। एक होता है पद्य और एक होता है गद्य। जैसे सीधा सीधा पढ़ते हैं उसको गद्य कहलाता है, और पद्य मतलब दोहा, श्लोक जो भी बोलो। और ये कर्मकांड पर भाई यज्ञ वज्ञ करा रहे, तो कर्मकांड तो बल तो हुआ ना। और यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कर्म माना गया। जो सबसे ज्यादा यज्ञ पर बल दे रहा है, तो सबसे बड़ा धार्मिक कार्य किसको मानेगा भाई? यज्ञ को ही तो मानेगा ना। तो यज्ञ को मानेगा तो यज्ञ को कराने वाला कौन है? ब्राह्मण, पुरोहित। तो किसकी समाज में किसकी भूमिका बढ़ेगी? तो ब्राह्मण वर्ग की प्रधानता इसमें बढ़ेगी। देखो मेंस के लिए भी आपको कुछ कुछ जानकारी मिलते जा रही है। अब हम थोड़ा ब्राह्मण और आरण्यक के संबंध में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद में आरण्यक पढ़ाने वाला हूँ। तो ब्राह्मण में क्या होता है? कर्म कांड है, जबकि इसमें क्या है? कर्म कांड की बजाय उसकी दार्शनिक बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये गृहस्थ जीवन से जुड़ा है, जबकि ये वानप्रस्थ, क्योंकि आरण्यक को कहाँ पढ़ोगे? जंगल में। ठीक है। और घरेलू आदमी तो पढ़ ही नहीं सकता ना, तो बिया में भी चक्कर मर गए तो कहाँ से पढ़ेगा? तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल में। जंगल में ही जाओगे तभी मुक्ति मिलेगी, बाकी तो सुकून है ही नहीं घर में। उसके बाद आता है हमारा ब्रह्म यज्ञ। तो इसमें यज्ञ के बारे में, मतलब एक बाह्य यज्ञ के बारे में, और इसमें दिल से हमको अंदर से आत्म यज्ञ करना है, तो इसमें आंतरिक यज्ञ के बारे में है। ठीक है। ब्राह्मण तो कुछ परिचयोपयोगी तथ्य में देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संहिता की व्याख्या करता है। संहिता मतलब कौन सा? मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, रसिया याद कर लो। रसिया का मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसकी व्याख्या कौन करेगा? हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। और इसमें सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है, ये भी याद रहेगा। और उसके माध्यम से ऋत मतलब कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में जानकारी मिलती है, प्रकृति के नियमों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा आरण्य ग्रंथ। इसको आरण्यक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरण्य शब्द से बना है, जिसको केवल और केवल वन में निवास करने वाले ऋषियों द्वारा रचित होने के कारण, और जिसका अध्ययन केवल वन में ही किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? अरण्यक कहला जाएगा। आज तो कोई अरण्यक नहीं पढ़ सकता है ना। कहाँ से पढ़ेगा भाई? हंसदो जंगल काट दोगे, बस्तर को हटा दोगे, अरावली हटा दोगे, तो कहाँ जंगल ही नहीं बचेगा। तो अरण्य ग्रंथ का भी कोई रोल नहीं रहेगा लगता है मेरे को। तो सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, उनको ही वैदिक पढ़ना चाहिए। सरकार सनातन सनातन करेगा और एक उनका अकल नहीं लगाता। वैदिक साहित्य में स्थान, तो कहाँ पर स्थान है? ब्राह्मण और उपनिषद के बीच, है ना। ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? हम आरण्य ग्रंथ को कहते हैं। ठीक है। अब इसकी विषय वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये पूरी तरह से कैसा है? दार्शनिक है। पूरी तरह से दार्शनिक है और सिंबॉलिक है, मतलब प्रतीकात्मक विवेचन करता है। इसमें कर्मकांड की प्रधानता हट जाएगी, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन मिलेगा हमको। यहाँ पर ध्यान, प्राण, बाह्य और आत्मा, सॉरी, ब्रह्म और आत्मा के ऊपर चर्चा करेगी। तो आध्यात्मिक चर्चा हमको मिलती है आरण्यक में। ठीक है। अगला है अब यहाँ, और दूसरी बात, बाह्य यज्ञ जो दिखावा वाले जो यज्ञ होता है, वैसा ना करके हमको आंतरिक यज्ञ करना है, मन को साधने की बात यहाँ पर करी जाती है। तो ये हुआ हमारा आरण्य ग्रंथ। कुछ प्रमुख आरण्य ग्रंथ देख लो जो किसी न किसी वेद से संबंधित होते हैं। तो ऐत्रेय, ऐत्रेय आरण्य किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। तैत्तिरीय, ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। और वृहद अरण्यक जो कि सबसे बड़ा अरण्यक है, ये शुक्ल यजुर्वेद से है। जबकि कौशितकी, ये भी हमारा ऋग्वेद से ही संबंधित है। तो कुछ प्रमुख को बताए हैं। ठीक है। विशेषताएं हमने पहले ही देख लिया, इसमें दार्शनिक चिंतन के बारे में। और ये उपनिषदों की भूमिका तैयार करता है। तो उपनिषदों का पुरोगामी किसको कह सकते हो आप? आरण्यक को कह सकते हो।
ठीक है। अब फिर से हम आरण्यक और ब्राह्मण में अंतर देख लेते हैं। ब्राह्मण कर्मकांड प्रधान है, जबकि आरण्यक ज्ञान और ध्यान पर बल देता है। इसमें यज्ञ विधियों का वर्णन है, इसमें यज्ञ का दार्शनिक अर्थ बताया गया है। ये गृहस्थ जीवन से, जबकि ये संन्यास से संबंधित है, क्योंकि संन्यास लोगे तभी तो इसको समझ पाओगे ना भाई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये कर्म और ज्ञान के बीच सेतु का काम करता है। ज्ञान क्या है? उपनिषद। कर्मकांड किसमें बताया गया है? ब्राह्मण। तो दोनों के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, इसका वाचन पाठन केवल कहाँ किया जाएगा? वनों में। और इसे, चूंकि मैं क्या बोला हूँ, उपनिषदों की पूर्वगामी है, मतलब उपनिषदों का बीज भी कह सकते हो। तो उपनिषदों का बीज हमको कहाँ देखने को मिलेगा? आरण्यक में। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला है हमारा अंतिम उपनिषद। और उपनिषद 3 शब्दों से बना है। उप धन नि धन स। उप का मतलब होता है निकट, मतलब पास में। नी का मतलब होता है निश्चय, और सद का मतलब होता है बैठना। मतलब गुरु के समीप बैठ करके जिन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद। और इसमें ना गुरु और शिष्य के बीच में चर्चा होती है, प्रश्न होता है, उसी के आधार पर फिर गुरु उसका क्या करता है? एक्सप्लेनेशन करता है। तो गुरु के समीप बैठकर, है ना, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया गुण ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है। कई बार मैं डिस्कस कर लिया, इसलिए आपको क्लास याद भी हो जा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। वैदिक साहित्य में स्थान अंतिम है, देख लीजिए, अंतिम है। मतलब ये ज्ञान कांड के प्रमुख ग्रंथ है। मतलब ये सीधी सी बात, इसको क्या बोल सकते हो? ये वेदांत। अंतिम होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। इसका रचना काल है 800 ईसा पूर्व से 500, लेकिन आप इसको याद मत रखिए। ठीक है। और ये मतलब कहाँ पर आ गया? उत्तर वैदिक काल में आया है। उत्तर वैदिक काल की महान देन कौन सा है? हमारा उपनिषद। ठीक, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड है ना, इस कर्म कांडों के जवाब में ही तो उपनिषद आया है ना भाई। चलो अब हम देख लेते हैं हम उपनिषद की विषय वस्तु क्या क्या है। तो उपनिषद में ना अल्टीमेट रियलिटी, मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा ही तो एकमात्र सत्य है ना, जगत तो मिथ्या है। तो इसमें ब्रह्मा क्या है ना, इसकी चर्चा की गई है। आत्मा, आत्मा के बारे में आप सुनते होंगे, तो आत्मा की चल रहा है। आत्मा मतलब सेल्फ। ठीक है, आत्मा के संबंध में चर्चा होगी। और ब्रह्मा, ब्रह्मा और आत्मा की एकता के बारे में, क्योंकि जब आत्मा यहाँ से शरीर से निकल करके ब्रह्मा में विलीन होता है, तभी तो हमको मोक्ष मिलता है ना। तो मोक्ष के सिद्धांत की भी यहाँ पर चर्चा मिलेगी। कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, अविद्या और विद्या का भेद, इन सब चीज़ों के बारे में हमको मिलती है जानकारी। तो उपनिषद, इसलिए मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि जीवन में एक बार उपनिषद पढ़ना चाहिए। जीवन के सभी गूढ़ प्रश्नों का हल कहाँ मिलने वाला है हमको? उपनिषद में। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। कितने हैं हमारे पास उपनिषदों की संख्या? 108 उपनिषदों की संख्या है टोटल 108। लेकिन आप इतने को पढ़ नहीं सकते भाई, तो कुछ प्रमुख उपनिषदों के भी बस नाम याद रखना, जैसे कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशिकी और मैत्री। बस इतने का नाम थोड़ा सा सुन लो, 2-3 बार इसको बोलना, फिर आपको नाम से परिचित हो जाओगे। आपको ये नहीं पूछेगा यार पर्टिकुलर, बस इतने से ही कुछ कुछ प्रश्न आ जाते हैं। जैसे आश्रम व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बात कहाँ पर की गई है? जब ये बोलेंगे आश्रम व्यवस्था की चर्चा सबसे पहले, तो बोलोगे जमबालो उपनिषद में। किस उपनिषद में? जमबालो। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसको मैंने आपके लिए लिख दिया है। यम और नचिकेता का संवाद है ना, तो मैं पहले ही बोला हूँ भाई, गुरु और शिष्य के बीच संवाद चलता है। ठीक है, तो नचिकेता पूछ रहे हैं अपने यमराज से कि मृत्यु के संबंध में जो चर्चा हुई है, मृत्यु का रहस्य अगर कहीं से हमको मिलता है, तो यम नचिकेता संवाद से मिलता है। और इसके बारे में वर्णन कहाँ पर किया गया है? कठ उपनिषद में किया गया है। वाजपेयी यज्ञ का वर्णन हमको कहाँ पर मिलता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में हमको वाजपेयी यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। निष्काम कर्म के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? गीता से पहले। देखिए, निष्काम कर्म का संदेश किसने दिया है? कृष्ण जी ने दिया है। और उससे पहले ये किसमें था? तो वेद में था, है ना। इसलिए तो वेद को शाश्वत बोला जाता है। जो भी चीज निकला है वो वेदों का ही परिणाम है, ये मान लीजिए। वेद नहीं होता तो सारे चीज की उत्पत्ति नहीं होती। तो वेद बीज है, ज्ञान का बीज है, अथाह ज्ञान का बीज है, और उसी से सारी चीजों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो निष्काम कर्म गीता से पहले किसमें दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद। इसी में कृष्ण जी के गुरु का नाम दिया गया है। इसी में कृष्ण जी के माता पिता जी का नाम दिया गया, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। पुनर्जन्म सिद्धांत किसमें दिया गया है? कि मरने के बाद हमारा फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। ये छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों में पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। और वाजपेयी यज्ञ का तो हम पहले ही क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए हैं।
तो वाजपेयी यज्ञ की जानकारी हमको किसमें मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो 4 और ये आश्रम अवस्था को लेकर के 5, ये 5 फैक्ट याद रखिएगा। ये प्रीलिम किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, जिसको मैंने लिख दिया कि कभी-कभी पुराने क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है। कुछ हमको ना महाकाव्य है, सॉरी महावाक्य है, उसके संबंध में भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रसिद्ध महावाक्य है, ठीक है, वो किस उपनिषद से आया है, ये जनरली पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसको भी हमको। तो सबसे पहले, ठीक है, श्लोक या महावाक्य, ठीक है, और उसके संबंधित उपनिषद अगर ये सब देखेंगे तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा किस में कहा गया है? मतलब प्रज्ञानम ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? चेतना ही ब्रह्मा है ना। हमारे भीतर जो कॉन्सियसनेस है उसी को ही क्या बोला जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये किस में बोला गया है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब यही हुआ ना, ऐत्रेय उपनिषद में। किस में दिया गया है? आप इसको याद मत रखिए, इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ से लेकर के इसको काट दीजिए आप। ऐत्रेय उपनिषद में चेतना ही ब्रह्म है, मतलब प्रज्ञानम ही ब्रह्मा कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि किस में कहा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। मतलब आत्मा और ब्रह्मा कोई अलग नहीं है, वही है। शंकराचार्य ने इसी का सिद्धांत दिया ना, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत। तो देखिए बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ करके ही शंकराचार्य ने अपने वेदांत दर्शन दिया है, अद्वैत वेदांत। तो अहम ब्रह्मास्मि किसमें से आया है पूछेंगे तो बोलना बृहदारण्यक। इसी प्रकार तत्त्वम असि का नाम बहुत सुने होंगे, तत्त्वम असि मतलब, ठीक है, जीव ही ब्रह्मा है, जीव ही ब्रह्मा है। ये कहाँ पर दिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। करीब करीब 10 उपनिषदों का अध्ययन करके हमारे शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया है। और उसके बाद आता है हमारा अस्तो माँ सदगमय, ठीक है, अस्तो माँ सदगमय मतलब क्या हुआ? असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, मतलब हमें कहाँ से? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। और मृत्यु और माँ मतलब मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले जाओ। ये किसमें लिखा गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते, ये किसमें लिखा गया है? तो मुंडक उपनिषद। और ये हमारे, ठीक है, क्या है? ये हमारा आदर्श वाक्य है भारत सरकार का, हमेशा सदा सत्य की विजय होती है। तो ये किसमें लिखा गया है? मुंडक उपनिषद में। किसमें है ये? मुंडक। और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधत, ऐसा बोला गया ना। तो जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप क्या करो? उठो और जागो। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये आत्म जागरण के लिए है। जिसको, इसको नारा को कौन दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मतलब उन्होंने कठ उपनिषद को पढ़ा हुआ है। मैं बोला ना भाई, जितने भी हमें दार्शनिक ज्ञान मिलेंगे सबका बीज आपको कहाँ पर मिलने वाला है? उपनिषद में ही। उपनिषद से ही पढ़ करके सारे चीज़ आपको जानकारी मिलेंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध महावाक्य है। मैं इसको अलग से टेबल ही बना दिया हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि ऐसा चीज़ आता है पेपर में भी, ठीक है। उपनिषद की विशेषताएं देखेंगे तो हम पहले ही अपने चर्चा के दौरान देख लिए कि ये दार्शनिक और अध्यात्म चिंतन की किताबें हैं। इसमें कर्म कांड की बहुत क्या करी जाएगी? आलोचना की जाएगी। और मोक्ष को ही जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य किसको माना जाएगा? मोक्ष को। इसमें अहिंसा, संयम, आत्मज्ञान, ये सब पर बल दिया गया है किसमें? उपनिषद में, ठीक है। तो मोक्ष पर सर्वाधिक बल कौन देगा? उपनिषद बल देगा। वो मोक्ष मतलब जीवन से मुक्त होना, दुखों से छुटकारा पाना को ही क्या बोला जाता है? मोक्ष बोला जाता है। तो ध्यान में रखना है इसको हमको। उपनिषद और ब्राह्मण में थोड़ा सा तुलना कर देते हैं, तुलना करने से ना जानकारी बढ़ती है। तो ब्राह्मण तो पहले ही देखो ये कर्मकांड को मानता है, जबकि ये कर्मकांड नहीं, ज्ञान को। तो ये कर्मकांड और ये क्या? ज्ञान मार्गी है। ये यज्ञ पर जोर देता है, जबकि ये आत्मज्ञान पर जोर देता है। बिना यज्ञ के आपका काम चल जाएगा। ये बाह्य अनुष्ठान पर बल देता है, जबकि ये आंतरिक साधना पर बल देता है। तो पिछले 2-3 कंपैरिजन से आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, विषय को उसकी गुणता में आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कंपैरिजन जरूरी है। कुछ फैक्ट है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? तो मैं पहले ही बता दिया आपको, 10। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य, है ना। मांडुक्य। एक होता है मुंडकोपनिषद, मुंडक में सत्यमेव जयते हैं। और एक है मांडुक्य, है ना। मांडुक्य ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। हमारे बलौदाबाजार, सॉरी मुंगेली जिले में आपको मिलेगा, इतना क्लू दे दिया हूँ। वहाँ पर टापू है और वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। और कितना हिंट दूँ आपको, ठीक है। और हिंट चाहते हो तो वो छत्तीसगढ़ की सबसे, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बोलोगे, ठीक है। चलो अब इतने के बाद हम अगला देखते हैं। इसका थोड़ा सा अब इसको समराइज करने का टाइम आ गया है, और ये चार्ट आप अच्छे से याद करिएगा, ठीक है।
चार्ट में देखिए, इसमें सारे वेद के उपवेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन सबको मैंने एक साथ लिख दिया है, तो आपकी क्विक रिवीजन में काम आएगा। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है बोलोगे तो चिकित्सा, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, लेकिन आज का जो आयुर्वेद है ना, वो अलग ही आयुर्वेद है, पैसा कमाने वाला हो गया, फर्जी हो गया। तो ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है ये? इसका उपवेद आयुर्वेद है, जो चिकित्सा विज्ञान के संबंध में हमको बताता है, ठीक है। और इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौशितकी, जो कि हम लोग याद किए हैं, एक एक करके याद करो, ठीक है। और इसके प्रमुख आरण्य ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय ही है। कौन सा है? ऐत्रेय। और प्रमुख उपनिषद तो ऐत्रेय और कौशितकी, ये भी ध्यान रखना, सेम है, एक ही, ठीक है। यजुर्वेद जो कि दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद, धनुर मतलब क्या होता है? धनुष धारण करना, तो इसमें युद्ध कला के बारे में हमको वर्णन मिलेगा। और इसमें शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत हमें शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलेगा, और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? तैतरी, जो कि एसटी करके याद करवाया था। यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको? तैतरी मिलेगा। और यहाँ पर तीन प्रमुख उपनिषद कौन सा है? एक तो ईश मिलेगा, तैतरी तो मिलना ही है, और बृहदारण्यक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बृहदारण्यक उपनिषद का किससे संबंध है बोलोगे तो यजुर्वेद से है। अगला है हमारा सामवेद, और इससे मिलेगा आपको गंधर्व वेद, है ना, गंधर्व, ठीक। आप सुने होंगे गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, तो इसमें संगीत नृत्य होता है भाई, सीधी सी बात। तो इसका संबंध किससे है? संगीत से है, नृत्य से है, ठीक है। किसका? गंधर्वेद का। तो इसमें पंचविश, ठीक है। इसमें कौन सा ब्राह्मण आएगा? पंचविश। और इसमें क्या आएगा? जैमिनी ब्राह्मण, तो जेपी करके याद करवाया था ना। तो इसका आरण्यक का नाम क्या होगा? जैमिनी। और इसके उपनिषद का नाम क्या है? छांदोग्य और केन, छांदोग्य और केन। तो ये छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? सामवेद। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से हमारा बृहदारण्यक और छांदोग्य। पूरा याद नहीं कर पाओगे तो इन दोनों को कम से कम याद कर लेना, ठीक है। अथर्ववेद ये स्थापत्य के संबंध में है ना। तो वास्तु या नगर नियोजन, ये सब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कहाँ से सीखे हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले है भाई, ठीक है। तो अथर्ववेद वास्तु या नगर योजना के संबंध में जानकारी देती है। और इसका है हमारा गोपथ ब्राह्मण, इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, जबकि इसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं मिला है। और इसके जो संबंधित उपनिषद हैं, एक तो है हमारा मुंडक उपनिषद, दूसरा है हमारा मांडुक्य उपनिषद, और तीसरा है हमारा प्रश्न उपनिषद। तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद किससे संबंधित है? तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो इस चार्ट के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं, और इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।